हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं मॉडल प्रैक्टिस से 12 नंबर। और ये जो है सामान्य ज्ञान के, इसमें जो है हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आप लोग जो है फटाफट सवाल और आंसर देखते चलिए और याद करते चलिएगा, जिससे कि आप लोग एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकें। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके। और आप सभी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग के लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है ये, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लिया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य ज्ञान के प्रथम प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। भारतवर्ष में कितने राज्य हैं? तो हमारे भारतवर्ष में जो है कितने राज्य हैं? तो आप लोग जानते होंगे, ऐसे 28 राज्य हैं, ठीक है। एक 29 भी राज्य है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो है आप लोग का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक की राजधानी जो है यह कहाँ थी? तो आप लोग जानते होंगे, पाटलिपुत्रा या वाराणसी या उज्जैन या सांची। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता पाटलिपुत्रा, जो कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये सब जो कंपटीशन में पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। चलिए, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है यह कहाँ है? तो भारत के उत्तर पूर्व में है, ठीक है। उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित राज्यों में किस भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। ओके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है एक खगोलीय इकाई औसत बराबर होती है। तो क्या होता है एक खगोलीय इकाई बराबर? तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी के, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए सरनाथ किनके लिए पुण्य स्थल है? तो ये जो है किनके लिए पुण्य स्थल है? तो ए ऑप्शन बौद्ध राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए समय व्यर्थ करने से कोई फायदा नहीं है, फटाफट जो आप लोग क्वेश्चन और आंसर याद रखिएगा। अगर याद नहीं होता है तो एक से बार में याद नहीं हो तो दोबारा से फिर से जो है वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, तो याद हो जाएगा, ठीक है। 2 से 3 बार देखिएगा और फिर भूलिएगा नहीं, है ना। आर्थिक सर्वे किसके द्वारा जो प्रकाशित किया जाता है? तो आप लोग जानते हो कि किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है किया जाता है। उसके बाद चलिए यहाँ पर नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? तो ये जो है कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। तो पटियाला में यह जो है स्थित है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ओके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया सोना किस राज्य में मिलता है? तो सोना जो है यह किस राज्य में मिलता है? तो कर्नाटक में, आप लोग जानते भी होंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पर पूछा गया गांधी जी ने किसके नेतृत्व में दिया था? किसको जो है नेतृत्व दिए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वां नंबर प्रश्न का जो है ऑप्शन यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह का ये भी नहीं होगा, और असहयोग आंदोलन। उसका चलिए 2 और ऑप्शन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि तीनों तो दिए ही थे। तो यहाँ पर इनमें से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन को जो है आधा अधूरा पढ़ने पर जो है प्रॉपर रूप से जो है कंफर्म नहीं होता है। पूरा पढ़िए और उसके बाद आंसर देखिए, उसके बाद जो है आप लोग सही उत्तर का डिसीजन लीजिए, है ना। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या तमिलनाडु में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का महाराष्ट्र में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र। ओके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन है? तो आप लोग को पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, तो जायकवाड़ी परियोजना जो है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन गोदावरी नदी, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। गोदावरी नदी। ओके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का बापू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे?
ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगस्त क्रांति, 1857 के विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1857 के का जो है विद्रोह में वीर कुंवर सिंह लड़े थे युद्ध में। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है भारत गणराज्य कब बना। तो भारत जो है यह गणराज्य कब बना था, 1947 में या 1950 में या 1952 में या 1954 में। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1950 में बना था। ठीक है, 1950 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वाधिक संविधान निर्माता सभा और संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। तो 16 का जो है ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है MC शीतलवार, KS मुंशी, जवाहरलाल नेहरू और BN राव, यानी कि ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, BN राव। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है पोखरण किस लिए विख्यात हुआ। तो पोखरण जो है किस लिए विख्यात हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अणु विस्फोटन के लिए। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो इसका तो आंसर आप लोग जानते ही होंगे, अपना बिहार है मधुबनी कला के लिए। जैसे मधुबनी पेंटिंग वगैरह आप लोग देखते होंगे कहीं दीवार पर या कहीं पर जो है बनाया जाता है, मेला लगाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट हिटलर किस देश के थे। अब देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स से पूछ लिया गया हिटलर किस देश के थे। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी के जो है ये थे। ठीक है, जर्मनी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है दक्षिणी ध्रुव क्या है। तो दक्षिणी ध्रुव जो है यह क्या है, तो एक जो है महादेश है। ठीक है, एक महादेश है, याद रखिएगा। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कालिदास ने क्या लिखा था। तो कालिदास ने जो है क्या लिखे थे, तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है लिखे थे। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, कालिदास जी को जो है शेक्सपियर भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट कोणार्क मंदिर कहाँ है। ठीक है, तो कोणार्क मंदिर जो है कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 22 का जो है सी ऑप्शन। ठीक है, उड़ीसा जो है राइट आंसर हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर जो है भिखारी ठाकुर को जो है शेक्सपियर कहा जाता है। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखा, ये 23% देख लेते हैं। CV रमन कौन थे। तो CV रमन जो है कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, तो इसका जो है डी ऑप्शन। ठीक है, विख्यात वैज्ञानिक थे। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है रामचरितमानस किसने लिखा था। तो आप लोग ये सब प्रश्न तो अवश्य ही याद रखिएगा, और वीडियो मज़ेदार लग रहा है तो एक छोटा सा लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, जिससे कि हमारा उत्साह आप लोग के प्रति बना रहे और हम भी जो है वीडियो डेली कोशिश करें जो एक वीडियो प्रोवाइड करा देने का, है ना। चलिए यहाँ पर तुलसीदास, कालिदास, नानक या कबीर। तो यहाँ पर 24 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामचरितमानस किसने लिखा था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर चलिए 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात जो है संवर्धन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा आपका सहकारी विपणन समितियाँ। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है भारत में वह राज्य जहाँ केवल 3 से 4 माह तक जो है शुष्क मौसम जो है रहता है, पश्चिम बंगाल, केरल, मिजोरम या हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 26 का जो है डी ऑप्शन,
हिमाचल प्रदेश। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर अहिल्याबाई रानी थी, तो ये जो है कहाँ की रानी थी? ग्वालियर की, मालवा की, या जयपुर की, या बीजापुर की? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन। ठीक है, मालवा की जो है यह रानी थी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है अमर्त्य सेन को जो है किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो किस लिए जो है दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के लिए जो है दिया गया था, है ना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन। यहाँ पर पूछा गया शरणार्थ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो प्रथम प्रवचन जो है वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया है हिंदू विधि पर एक पुस्तक जो है मिताक्षरा किसने लिखी? तो ये जो है किसने लिखी है? तो विज्ञानेश्वर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर ओडिसी क्या है? तो ओडिसी जो है यह क्या है? एक नृत्य कला है। ठीक है, तो इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। ठीक है, कंपटीशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, दोनों में जो है पूछा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया संथाल लौह कहाँ रहते हैं? तो ये जो है कहाँ पर रहते हैं ये पूछा गया है। तो ये जो है झारखंड में रहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है विश्वनाथन आनंद जो है क्या खेलते थे? विश्वनाथन आनंद जो है क्या खेलते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शतरंज खेलते थे, यानी कि सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर पंडित रविशंकर क्या है? तो पंडित जो है रविशंकर जी जो थे वह क्या थे? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है एक विख्यात सितार वादक थे, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है। बिरसा मुंडा कौन था? तो बिरसा मुंडा जो है वह कौन थे? तो एक जनजातीय विद्रोही थे। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे अर्जुन पुरस्कार जो है किस लिए दिया जाता है? खेलकूद, साहित्य, सिनेमा, या समाज कार्य? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन, खेलकूद में जो है दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? तो महावीर और बुद्ध दोनों जो है किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 37 का जो है बी ऑप्शन। ठीक है, बिंबिसार के शासनकाल में। ओके, उसके बाद चलिए यहाँ पर जहांगीर महल स्थित है, तो ये जो है कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आगरा किले में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना जो है यह किसने की है? तो 39 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन। ठीक है, वल्लभाचार्य ने की है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर पूछा गया है भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, कपड़ा उद्योग। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है चंडीगढ़ कहाँ है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या असम में? तो चंडीगढ़ कहाँ है? तो आप लोग को पता भी होगा, हरियाणा में है। ओके, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 42 का जो है छोटा अंडमान एवं कार निकोबार, यानी कि सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट
प्रश्न पूछा गया, भारत का पूर्वीय समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, जो ऑप्शन के हिसाब से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोरोमंडल तट। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी किमी है? तो भारत की पश्चिम से जो है पूर्व की दूरी कितनी किमी है? तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 2933 किमी। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, भारत में विज्ञान दिवस 18 फरवरी को मनाया जाता है इस दिन। अब देखिए किस दिन पूछा गया है, ये पूछा गया। ठीक है, तो 45 का जो है राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था। हाँ, ये जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, तो क्या सीखा था? आग जलाना या पहिया बनाना या पशु को पालना या अनाज उपजाना। तो आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो याद भी होगा। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, आग जलाना जो है सब सर्वप्रथम सीखे थे। और वो भी कैसे? तो पत्थर से पत्थर टकराया तो आग निकला था, चिंगारी उससे। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते हैं, तो किसकी जो है यह पूजा करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, पशुपति की पूजा करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, भारतीय संसद में सम्मिलित हैं, तो भारतीय संसद में जो है सम्मिलित है वह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों जो है सम्मिलित हैं। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, सर्वाधिक हल्की गैस है, तो सबसे हल्की गैस कौन सा है? तो ये तो आप लोग जो है 10th में पढ़े होंगे, याद भी होगा। ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आज से याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, जो है सबसे हल्की गैस है, सबसे अधिक। ठीक है, उसका चलिए नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल पैदा हुए थे, तो ये जो है कहाँ? इंग्लैंड में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में या जो है नॉर्वे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 50 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, स्वीडन में ये जो है पैदा हुए थे। ओके, तो आज जो है आप लोग को हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए, जो कि 12 मॉडल सेट का था। और आप लोग जो है प्रीवियस ईयर वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, जिसमें आप लोग को सभी प्रीवियस ईयर लगभग जो है कवर्ड है। और आप लोग अगर कोई डाउट हो आईटीआई से संबंधित तो बेधड़क कमेंट कीजिएगा, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। आप लोग और कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं, नो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और हमारे चैनल से जुड़ के रहिएगा, इसलिए कि आईटीआई का कोई भी अपडेट आएगा हम सबसे पहले आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप लोग का कोई भी चीज़ मिस नहीं हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।